हेलो दोस्तों, नमस्कार। पराक्रम एकेडमी के करंट अफेयर सेक्शन में आपका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं देश विदेश एवं आपके प्रदेशों से संबंधित समसामयिक घटनाओं पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए डिस्कस करते हैं आज के करंट अफेयर सेक्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला प्रश्न है, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व अल्जाइमर दिवस यानी कि वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे कब मनाया जाता है? चार ऑप्शंस हैं, 22 सितंबर, 21 सितंबर, 24 सितंबर, 18 सितंबर। इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 सितंबर। जी हाँ, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे 21 सितंबर को मनाया जाता है। अल्जाइमर एक बीमारी है जो कि जिसमें कि रोगी को की याददाश्त कमज़ोर होने लगती है, चीज़ें भूलने लगती हैं और धीरे धीरे उसे कुछ भी याद नहीं रहता। तो इस रोग के रोकथाम के लिए विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है 21 सितंबर को। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर के द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित किया जाएगा? किस भारतीय क्रिकेटर के द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट स्कूल स्थापित किया जाएगा? चार ऑप्शंस हैं, सुरेश रैना, MS धोनी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेश रैना। जी हाँ, सुरेश रैना जिन्होंने कि हाल ही में संन्यास लिया है, इनके द्वारा जम्मू कश्मीर में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए क्रिकेट स्कूल स्थापित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेश रैना। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी? चार ऑप्शंस हैं, गुजरात, उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में घोषणा की है कि उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनाई जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के प्रमुख कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख कौन बने हैं? चार ऑप्शंस हैं, अनिल धस्माना, सतीश झा, नरेंद्र सिंह तोमर, परेश रावल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सतीश झा। जी हाँ, सतीश झा हाल ही में राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन यानी NTRO के प्रमुख बने हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? चार ऑप्शंस हैं, सुरेश रैना, सौरभ गांगुली, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सुरेश रैना। जी हाँ, सुरेश रैना ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और मालदीव के बीच कौन सी एक्सरसाइज होती है? भारत और मालदीव के बीच कौन सी एक्सरसाइज, कौन सा युद्धाभ्यास होता है? चार ऑप्शंस हैं, कुबरीन, ऑसिंडेक्स, मित्र शक्ति, मैत्री। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है कुबरीन। जी हाँ, भारत और मालदीव के बीच जो एक्सरसाइज होती है उसका नाम है कुबरीन। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन में किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से कई हजार लोगों में ब्रुसेलोसिस बीमारी फैल गई? चीन में किस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से कई हजार लोगों में ब्रुसेलोसिस नामक बीमारी फैल गई? चार ऑप्शंस हैं, ब्रुसेला, कॉकस, बैसिलस, स्प्रिलम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ब्रुसेला। जी हाँ, चीन के लैब में इस ब्रुसेला नामक बैक्टीरिया से कुछ जानवरों पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे और ऐसे में लैब से इस बैक्टीरिया के लीक होने की वजह से ब्रुसेलस नामक की बीमारी हज़ारों लोगों में फैल गई। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज यानी कि वॉरशिप पर तैनात होने वाली
महिला अधिकारी का नाम बताएं। इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज यानी कि वॉरशिप पर तैनात होने वाली महिला अधिकारी का नाम बताएं। 4 ऑप्शंस हैं, लेफ्टिनेंट रीति सिंह, लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी, लेफ्टिनेंट शिवानी शर्मा और डी ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी दोनों, यानी कि लेफ्टिनेंट रीति सिंह और लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी। इन दोनों लोगों को इंडियन नेवी के इतिहास में पहली बार जंगी जहाज पर तैनात होने का अवसर मिला है। पहली महिला अधिकारी बनी है ये। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है? 4 ऑप्शंस हैं, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है मालदीव। मालदीव जिसकी की राजधानी माले है, और मालदीव के साथ मिलकर भारत ने पहली सीधी कार्गो फेरी सेवा शुरू की है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? हाल ही में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम कहाँ लॉन्च हुआ है? 4 ऑप्शन हैं, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गोवा, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है जम्मू कश्मीर। जी हाँ, हाल ही में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम जम्मू कश्मीर में लॉन्च हुआ है। आइए देखते हैं हमारे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर क्या था। हमारा कल का प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चिकित्सा ऑक्सीजन ले जाने वाले वाहनों को एम्बुलेंस का दर्जा दिया है? इस क्वेश्चन का सही आंसर था महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का कई लोगों ने सही आंसर हमें बताया है, और इसी तरह से आगे के क्वेश्चंस के भी आंसर्स आप बताते रहें, इससे आपका करंट अफेयर्स का जो नॉलेज है वो स्ट्रांग होगा। आइए देखते हैं हमारे आपके लिए आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, हाल ही में उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिट सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, रमेश पोखरियाल निशंक, रामनाथ कोविंद, राजनाथ सिंह। इस क्वेश्चन का सही आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और इसी तरह के करंट अफेयर्स प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें हमारे चैनल पराक्रम एकेडमी पर। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और हाँ, अपने कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।